नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। किसके बारे में? साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी प्रकार से काम आ सकता है। अगर आप नॉलेज के पर्पज से देखना चाहते हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों साइड से ही आपका काम का है। तो अपन शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मैं बता देता हूँ। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है। क्या होता है? सुरक्षा होता है। ठीक है, चेंज कर लेते हैं पेन को अपन एक बार। और साइबर का अपन ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी अटैक होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी क्या होते हैं, अटैक होते हैं, उससे रिलेटेड अपन जितने भी सिक्योरिटी करते हैं उन्हें बोलते हैं अपन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अटैक है, वो डिजिटली रूप में हो रहे हैं। किस रूप में हो रहे हैं? डिजिटली रूप में हो रहे हैं। यानी आपको किसी न किसी फोन को हैक होते हुए, या फिर उसमें कोई वायरस आते हुए, या फिर उसमें कोई अलग अलग प्रकार का कोई बग आते हुए सुना होगा। ये सारा का सारा एक साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है मेलवेयर। क्या है? मेलवेयर। कौन सा वर्ड सुना होगा? मेलवेयर। अब मेलवेयर एक्चुअल देखा जाए तो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है मेल और एक बना हुआ है वेयर। ठीक है, अब वेयर का अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर से। ठीक है, वेयर का मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। और मेल का मतलब होता है मेलिशियस। क्या होता है? मेलिशियस। और मेलिशियस का मतलब क्या होता है? मेलिशियस का मतलब होता है गंदा। क्या होता है? गंदा होता है। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या हो, गंदा हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर। या फिर क्या कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम। क्या कह सकते हैं? ऐसा प्रोग्राम जो क्या हो, गंदा हो, उसे क्या कह सकते हैं? मेलवेयर कह सकते हैं। ये किसके रिगार्डिंग यूज होता है वर्ड? ये साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है मेलवेयर। क्योंकि मेलवेयर ही आपको बताएगा कि वायरस क्या होता है, वोरम क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी नॉलेज है वो मेलवेयर ही देगा। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब आपको क्या करना है? अपने गैजेट को, डिवाइस को सुरक्षित रखना है। किस तरीके से, वो सारे तरीके मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, अगर अपन नॉर्मली देखें इसकी डेफिनेशन तो अपन क्या कह सकते हैं? वह प्रोग्राम, मेलवेयर को क्या कह सकते हैं? वह प्रोग्राम, वह प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम, सिस्टम यानी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, वह प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम की फाइलों को, सिस्टम की फाइलों को, फाइलों को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या करने के लिए? खराब या डिस्ट्रॉय करने के लिए। खराब करने के लिए, करने के लिए क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मेलवेयर के कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मेलवेयर कहते हैं। वह प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम की फाइलों को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें मेलवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलवेयर, यानी गंदे प्रोग्राम। ठीक है, अगर मैं मेलवेयर के बारे में आपको बताऊं तो मेलवेयर के कुछ टाइप होते हैं। मेलवेयर के क्या होते हैं? टाइप होते हैं। तो मेलवेयर कितने प्रकार का होता है? मेलवेयर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। ओके, पहले अगर अपन बात करें तो पहला आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, वायरस। पहला क्या है? वायरस। अब वायरस किसे कहते हैं? वायरस ऐसा कह सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में, क्या कह सकते हैं? एक फाइल से, एक फाइल से दूसरे फाइल, फाइल में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एक फाइल से दूसरे फाइल में जो ट्रांसफर होता है उन्हें क्या बोलते हैं? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। यानी वायरस मोस्टली केसेस में एक फाइल से दूसरे फाइल में जाते हैं। वहीं आपने दूसरा वर्ड सुना होगा, वारम। क्या सुना होगा? वारम। वारम का मतलब होता है सेल्फ रेप्लिकेंट। क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेंट। अब सेल्फ रेप्लिकेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेंट का मतलब होता है खुद को खुद से ही बनाना, या फिर क्या कह सकते हैं? कॉपी कह सकते हैं। अपनी कॉपी खुद बनाना।
कॉपी खुद बनाना, यानी खुद को खुद से ही बनाने को क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेंट बोलते हैं। खुद को बनाना, अपनी कॉपी खुद बनाना, इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेंट कहते हैं। और तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है ट्रोजन हॉर्स। क्या आता है? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तीसरा क्या आता है? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स को सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो फेक सॉफ्टवेयर। क्या समझ सकते हो? फेक सॉफ्टवेयर, यानी नकली सॉफ्टवेयर जो आपको दिखने में तो ऐसे लगेंगे कि असली है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? नकली सॉफ्टवेयर है। क्या है? नकली सॉफ्टवेयर है। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? फेक सॉफ्टवेयर, या फिर क्या कह सकते हैं? ट्रोजन हॉर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो मेलवेयर के ये कुछ प्रकार कह सकते हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे रखा गया है। ओके, अगर अपन नेक्स्ट देखें तो यहाँ अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो और भी प्रकार की बात करूं तो नेटवर्क वायरस। नेटवर्क वायरस किसे बोलेंगे सर? नेटवर्क वायरस इसे बोलेंगे जो इंटरनेट के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा जो आएगा उसे बोलेंगे नेटवर्क वायरस। दूसरा होता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस किसे कहेंगे? जो कंप्यूटर की फाइलों के द्वारा आएगा। किसके द्वारा? कंप्यूटर की फाइलों के द्वारा। कंप्यूटर की फाइलों के द्वारा। फाइलों के द्वारा, यानी अगर कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है, उसके द्वारा अगर कोई वायरस आ रहा है तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। और अगर इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड की और उस फाइल फाइल के थ्रू अगर कोई वायरस आया तो उसे बोलेंगे अपन नेटवर्क वायरस। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें अपने को सुनने को मिलती है कि पहला नेटवर्क वायरस कब आया था, पहला कंप्यूटर वायरस कब आया था। तो ये मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ, जो कि नॉलेज के लिए अच्छा है। तो अगर मैं विश्व में बात करता हूँ तो विश्व में, यानी वर्ल्ड की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट नेटवर्क वायरस, नेटवर्क वायरस, नेटवर्क वायरस, नेटवर्क वायरस की अगर अपन बात करते हैं तो ये है क्रीपर। क्या है? क्रीपर। क्या है? क्रीपर है। क्या है? क्रीपर है। यानी विश्व में फर्स्ट नेटवर्क वायरस क्या है? क्रीपर है, जो कि कब आया था? 1917 के अंदर। कब आया था? 1917 में आया था, यानी पहला वायरस। और किस नेटवर्क पे आया था? ये आया था आरपा नेट पे। अगर आपने हमारी नेटवर्क की सीरीज देखी हो तो मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि आरपा नेट क्या है। ठीक है, मिलिट्री के लिए बनाया गया पहला नेटवर्क था ये। ठीक है, आरपा नेट। ओके, और इसी के अपोजिट अगर अपन देखें तो इसका एंटीवायरस भी बनाया गया होगा। एंटीवायरस, एंटीवायरस इसलिए ताकि आपका जो भी वायरस आया है उस वायरस को रिमूव कर किया जा सके, तो उसके लिए बनाया गया रीपर। क्या बनाया गया? रीपर बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? रीपर। तो क्रीपर तो बनाया गया था वायरस, और रीपर बनाया गया तो उसका एंटीवायरस। और डेवलप किसने किया था ये? किसी को पता है? तो डेवलप किया था बॉब टॉम टॉम्बस। टॉम्बस ने किया था। बॉब टॉम्बस ने किया था। ठीक है, तो ये है। अगर आपसे कोई पूछे नेटवर्क वायरस पूछे, नेटवर्क अगर वायरस पूछे तो आपको ये बता देना है। ठीक है, नेटवर्क वायरस अगर आपसे पूछे तो ये आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट आता है इसमें विश्व का, विश्व में फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस कौन सा अभी बता सकता है कोई? बताओ, शाबाश, किसी को पता है तो थोड़ा बहुत। तो कौन है? एल्क क्लोनर। कौन सा है? एल्क क्लोनर। ठीक है, क्लोनर, एल्क क्लोनर। एक एल्क क्लोनर क्या है? विश्व का पहला फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, किसने खोजा था इसे? कब खोजा था? 1982। ठीक है, 1982 में खोजा था रिचर्ड ने। ठीक है, रिचर्ड ने खोजा था इसे। रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी कंप्यूटर वायरस की। ठीक है, और भारत के अंदर कौन कौन से वायरस आए हुए हैं? भारत में आए हुए वायरस कौन कौन से?
वायरस। जो भारत के अंदर वायरस आए हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारत के अंदर जो वायरस आए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला वायरस आया था, सबसे पहला वायरस आया था, उसका नाम था हैप्पी बर्थडे जोशी। क्या था? हैप्पी बर्थडे जोशी। हैप्पी बर्थडे जोशी। 2 नंबर पे आया था, वो था आई लव यू। क्या था? आई लव यू वायरस था। 3 नंबर पे जो वायरस आया था वो था निम्डा। निम्डा। 3 नंबर पे आया था वो क्या था? निम्डा था। और चौथा था वो क्या था? कोड रेड। कौन सा? कोड रेड। सीक्वेंस तो ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन पहला हैप्पी बर्थडे जोशी था, ठीक है, जिससे इस प्रकार से बनाया गया, डिजाइन किया गया था ताकि आपको पता ना लगे कि क्या ये सच में ही वायरस है, इसके लिए। अब दुनिया का पहला वायरस कौन सा है, अगर आपसे पूछे? दुनिया का पहला वायरस अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था नेटवर्क वायरस कौन सा है पहला, और कंप्यूटर वायरस कौन सा है। ये दुनिया का पहला वायरस है। दुनिया का पहला वायरस। दुनिया का पहला वायरस कौन सा है? बूट सेक्टर वायरस। क्या है? बूट सेक्टर वायरस है। जो किसने बनाया था? पाकिस्तान ने बनाया था। किसने बनाया था? पाकिस्तान ने बनाया था। किसने बनाया था? पाकिस्तान। क्या काम करता है? सीपीयू, या फिर क्या कह सकते हैं, ब्रेन, यानी जो सीपीयू का ब्रेन होता है उस पे काम करता था, यानी उस पे अटैक करने का सबसे ज्यादा रोल इसका ही था, यानी सीपीयू पे। ठीक है, सीपीयू पे अटैक करता था। तो दुनिया का पहला वायरस किसने बनाया था? पाकिस्तान ने बनाया था। बूट सेक्टर वायरस। क्या बनाया था? बूट सेक्टर वायरस बनाया था। अब ये लगभग अपने सारी चीजें जान ली है। अब अपन ये जान लेते हैं कि एक्चुअल वायरस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। किसके अंदर? वायरस के अंदर। वायरस के अंदर क्या क्या चीजें, तो पहले आपको जानना है कि वायरस कहते किसे हैं। ठीक है, तो वायरस के अंदर पहली बात है एक फाइल से दूसरी फाइल से, फाइल में क्या होना? ट्रांसफर होना। वायरस किसे कहते हैं? एक फाइल से दूसरी फाइल, फाइल में ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म क्या होगी? वाइटल। क्या होगी? वी का मतलब क्या होगा? वाइटल। आई का मतलब होगा इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अंडर सीज। ये क्या है? वायरस की फुल फॉर्म है। वायरस की क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, किसने बनाया था? फ्रेड कोहन। बनाया तो नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे नाम दिया था। इन्होंने क्या दिया? नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वायरस। सबसे पहले नाम देने वाले ये थे, फ्रेड कोहन। कब? 1985 के अंदर। कब दिया था? 1985 के अंदर उन्होंने नाम दिया था। यह किसी फाइल के साथ अटैच होकर आपके सिस्टम में पहुंचता है, यानी फाइल टू फाइल। क्या कहेंगे इसे? फाइल टू फाइल ट्रेवल। क्या करता है? फाइल टू फाइल क्या करता है? ट्रेवल करता है, यानी अपन क्या कह सकते हैं? किसी फाइल के साथ अटैच होके, किसी फाइल के साथ अटैच होकर आपके सिस्टम में पहुंचता है। क्या होता है? सिस्टम में पहुंचता है। ठीक है, ये लगभग आपको इंफॉर्मेशन वायरस के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब अपन अलग अलग प्रकार के कुछ वायरस पढ़ेंगे। ठीक है, वायरस के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के वायरस होते हैं। वायरस के क्या पढ़ेंगे? प्रकार, या फिर क्या कह सकते हैं, वायरस के टाइप पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं माइक्रो, सॉरी मैक्रो है। मैक्रो। मैक्रो वायरस। पहला कौन सा है? मैक्रो वायरस। मैक्रो। पहला कौन सा है? मैक्रो वायरस है। मैक्रो वायरस का क्या काम होता है भाई? मैक्रो वायरस होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो वायरस पाए जाते हैं। जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
अब मैंने आपको सॉफ्टवेयर में पढ़ाया था कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वैसे मोस्टली केसेस में 2 ही काउंट किए जाते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो मैक्रो वायरस पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या पाए जाते हैं? मैक्रो वायरस पाए जाते हैं। ठीक है। ये आते कैसे हैं? ये आपके ईमेल और फाइल को शेयर करने पर भी मैक्रो वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं। क्या कहेंगे अपन? ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल और फाइल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और फाइल को शेयर करने पर भी मैक्रो वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, दूसरे सिस्टम में जाते हैं। ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस। क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस कहते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे है बूट सेक्टर वायरस। क्या है? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या करते हैं? ये जैसे मैंने पीछे भी बताया था, पाकिस्तान ने बनाया था, तो कि सीपीयू पे या फिर क्या कह सकते हैं, ब्रेन यानी कंप्यूटर के ब्रेन पे अटैक करता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? यह वायरस कंप्यूटर के कंप्यूटर के कोर पर प्रभाव डालता है प्रभाव डालता है। कोर का मतलब क्या हुआ? सीपीयू पे। किस पे? सीपीयू पे। कोर्स सीपीयू के लिए ही काम करते हैं। ठीक है। कोर्स पे प्रभाव डालता है। किस पे प्रभाव डालता है? कोर्स पे। किस पे? कोर पे। उसके बाद में आता है 3 नंबर पे पोलीमोर्फिक। क्या नाम आता है? पोलीमोर्फिक। क्या आता है? पोलीमोर्फिक वायरस। पोलीमोर्फिक वायरस। अब पोलीमोर्फिक वायरस का मतलब क्या होता है? यह वायरस बार बार अपनी पहचान बदलता है। यह वायरस बार बार क्या करता है? अपनी पहचान बदलता है। अपनी पहचान बदलता है। पहचान बदलता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इसे पकड़ना मुश्किल है। इसे पकड़ना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। पकड़ना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो उसके बाद में आता है 4 नंबर पे ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस किसे बोलते हैं? यह वायरस इंटरनेट की मदद से सिस्टम के फाइलों में आते हैं और उसे डिलीट करते हैं। ओवरराइट वायरस का मतलब क्या हुआ है? यह वायरस यह वायरस इंटरनेट की मदद से इंटरनेट की मदद से सिस्टम की फाइल तक या फिर फाइल में आते हैं। क्या आते हैं? फाइल में आते हैं और उसे डिलीट करते हैं, और उसे क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे तो अपने पास है ब्राउजर हैकर। क्या है? ब्राउजर हैकर वायरस। ब्राउजर हैकर वायरस। ब्राउजर हैकर वायरस। क्या है इसमें? ब्राउजर हैकर वायरस। इसका मतलब क्या हुआ? यह वायरस ब्राउजर को क्या करता है? हैक करके अपने आप कोई भी वेबसाइट खोल कर दे देते हैं।
क्या करते हैं, यह वायरस ब्राउजर को हैक करके, क्या करके, हैक करके, इसीलिए इनका नाम लिखा हुआ ब्राउजर हैकर। तो ब्राउजर को हैक करके करके आप कोई अपने आप कोई भी वेबसाइट, अपने आप कोई भी वेबसाइट खोलकर दे देते हैं। ठीक है, यानी ब्राउजर को क्या कर लेते हैं, ये हैक कर लेते हैं और फिर कौन सी भी वेबसाइट को क्या करते हैं, ये ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वेब स्क्रिपिंग। क्या आता है, वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग क्या आता है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या होता है अभी, किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करने पर जब कोई अनचाही वेबसाइट या वेब पेज ओपन हो जाए, जब किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करने पे जब कोई अनचाही अनचाही या वेब पेज वेबसाइट या वेब पेज ओपन हो जाए ओपन हो जाए ओपन हो जाए तो अपन क्या यूज करते हैं, उसे वेब स्क्रिप्टिंग, क्या यूज करते हैं, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रोजन। क्या आता है, ट्रोजन। ट्रोजन वायरस। ट्रोजन वायरस क्या है भाई, ट्रोजन वायरस है फेक या फिर नकली सॉफ्टवेयर, फेक सॉफ्टवेयर या फिर क्या कह सकते हैं, नकली सॉफ्टवेयर, नकली सॉफ्टवेयर। ठीक है, फेक सॉफ्टवेयर या फिर नकली सॉफ्टवेयर जिन्हें असली दिखाकर यूजर से डाउनलोड कराया जाता है, जिन्हें असली दिखाकर जिन्हें असली दिखाकर यूजर से क्या किया जाता है, डाउनलोड करवाया जाता है। यूजर से क्या होता था, डाउनलोड करवाया जाता है, डाउनलोड कराया जाता है। क्या होता है, यूजर से डाउनलोड करवाया जाता है। ठीक है, ये लगभग ट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, ये ट्रोजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या आते हैं, रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होते हैं, यह अपने आप को कंप्यूटर की मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर हो जाते हैं। यह अपने आप यह अपने आप कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी में स्थायी कंप्यूटर की मेमोरी में स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, रूप से स्टोर हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होते हैं, स्थायी रूप से स्टोर हो जाते हैं। जब सिस्टम ऑन होता है तो ये अपने आप क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जब सिस्टम ऑन होता है तो ये ये अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं। अपने आप ही क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है मल्टीपार्टाइल। मल्टीपार्टाइट क्या आता है, मल्टी पार्टाइल या मार्टाइट कह लेंगे। ठीक है, मल्टीपार्टाइट वायरस। ठीक है, मल्टी मल्टीपार्टाइट वायरस ये क्या काम करता है, मल्टीपार्टाइट वायरस ये कंप्यूटर की बूट सेक्टर फाइल को खराब करने के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, कंप्यूटर की बूट सेक्टर
बूट सेक्टर फाइल को खराब करने के लिए बनाया जाता है, खराब करने के लिए बनाया जाता है, बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? खराब करने के लिए बनाया जाता है। यह वर्सेटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? वर्सेटाइल, वर्सेटाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? वर्सेटाइल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? वर्सेटाइल होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो स्पेस फिलर वायरस क्या है? स्पेस फिलर वायरस, स्पेस फिलर वायरस, स्पेस फिलर वायरस किसे कहते हैं? ये वायरस बहुत कम होते हैं, यह वायरस बहुत कम होते हैं, ये वायरस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ये वायरस बहुत कम होते हैं। जिस फाइल में इसे स्पेस दिखाई देती है, यानी खाली, नाम से पता चला है स्पेस की जगह आते हैं। ठीक है, जिस फाइल में, जिस फाइल में इसे स्पेस दिखाई देती है, दिखाई देती है, जिस फाइल में इसे स्पेस दिखाई देता है, यह उस फाइल में, उस फाइल में घुसकर फाइल को, फाइल को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। फाइल को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। फाइल को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, जिससे फाइल बाद में ओपन नहीं हो पाती, जिससे फाइल बाद में ओपन नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। तो लगभग अपन ने वायरस के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, और अब अपन बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।